हे गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपने डीमेट अकाउंट के शेयर्स को कैसे किसी फ्रेंड और रिलेटिव के डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। इवन आप अपने डीमेट अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर आप एंजल वन एप्लीकेशन यूज करते हो और उसके शेयर्स को आप किसी भी इंडिया के किसी भी डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप इजिली इस प्रोसेस के थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हो। इवन आप ग्रो, ऑफ स्टॉक, जीरोधा, मोतीलाल ओसवाल, जितने भी बैंकिंग रिलेटेड स्टॉक ब्रोकर्स हैं जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, आप इनमें भी आप अपने शेयर्स को इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में जाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सीडीएसएल हो, चाहे वो कोई भी एप्लीकेशन हो। आप अपने एंजल वन एप्लीकेशन से ही आप अपने शेयर्स को इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। इसमें कुछ 4 स्टेप्स होते हैं जो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। जैसे कि पहला क्या स्टेप होता है कि हमें बेनिफिशियरी ऐड करना होता है। सेकंड प्रोसेस में हमें बेनिफिशियरी वेरीफाई करना होता है सीडीएसएल के थ्रू। थर्ड प्रोसेस में हम अपने शेयर्स को ट्रांसफर करते हैं पर्टिकुलर जो डीमेट अकाउंट में करना होता है उसमें। ठीक है। चौथा प्रोसेस जो होता है कि हमें अपने जो भी शेयर्स को ट्रांसफर करते हैं उसे वेरीफाई करना होता है। पांचवा जो होता है कि हमारे जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं। तो टोटल इस प्रोसेस को पूरे करने में आपको 5 दिन लगने वाला है। और आगे के वीडियो में मैं हर स्टेप में बारीकी से आपको बताया हूँ, अच्छे से बताया हूँ कि आपको इजीली कोई भी बिगिनर्स हो, कोई भी नए हैं स्टॉक मार्केट में, तो उन्हें इजीली ये प्रोसेस समझ में आ जाए और इजीली अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं गाइस। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं कि कैसे हम अपने स्टॉक को ट्रांसफर करेंगे। उससे पहले बता दूं कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम इस तरह का वीडियो हमेशा इस चैनल पे लाते रहते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं कि कैसे हम शेयर्स को ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैं स्क्रीन पे आ चुका हूँ और एंजल वन एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लिया हूँ। आप लोगों को भी ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि जो होम में होता है। तो हमें नॉर्मली अकाउंट वाले सेक्शन में जाना है। ठीक है। अकाउंट वाले सेक्शन के बाद अपना जो नाम आता है ना, क्लाइंट आईडी वगैरह, वहाँ पे हमें क्लिक करना है। जैसे कि मैं कर दिया हूँ। यहाँ पे आने के बाद नीचे आपको करना है, नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा स्टॉक ट्रांसफर का। ट्रांसफर स्टॉक का एक ऑप्शन आ रहा होगा जैसे कि आप देख रहे हो। तो हमें ना इस पे क्लिक करना है, जैसे कि मैं कर दे रहा हूँ। जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो ये कह रहा है कि ये जो फ्यूचर्स है अभी मोबाइल एप्लीकेशन पे नहीं है, तो हमें डेस्कटॉप मोड पे करना होगा। मतलब हम गूगल में जाके इसे करेंगे। ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ से एक लिंक दे रहा है, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो एक लिंक दे रहा है। इस लिंक को हमें कॉपी कर लेना है। ठीक है। जैसे कि हम यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं। जैसे ही हमने कॉपी कर लिया उसके बाद हम सीधा करेंगे, यहाँ पे हम गूगल पे जाके ये लिंक को पेस्ट कर देना है सिंपली। ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे पेस्ट करके सर्च कर दिया तो मेरा यहाँ पे ऑटोमेटिक कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपका क्या होगा कि अगर आपका ऑलरेडी लॉगिन है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको फोन नंबर मांगेगा, आपके पास ओटीपी आएगा, पिन देना अपना, एम पिन, लॉगिन पिन। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने एग्जिस्टिंग वीडियो में भी बताया था, यहाँ पे 4 होते हैं, तीन होते हैं सॉरी। एक तो होता है ट्रांसफर स्टॉक, एक मैनेज बेनिफिशियरी, एक स्टॉक का ट्रांजेक्शन। तो मैं आपको मेरा दिखा देता हूँ। तो ये जो मेरा है मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ये जो मेरा है ये है एंजल वन का डीमेट अकाउंट नंबर। ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं ऐड करूंगा बेनिफिशियरी वो मेरा रहेगा, मतलब इस अकाउंट से इस अकाउंट में शेयर्स को ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है। दूसरा होता है मैनेज बेनिफिशियरी। मैनेज बेनिफिशियरी में आप देख सकते हो मेरे 3 डीमेट अकाउंट है, तीनों डीमेट अकाउंट मैं लिंक कर रखा हूँ यहाँ पे। जैसे कि आप देख रहे हो तीनों एक्टिव है। ठीक है। तो आपको यहीं से बेनिफिशियरी ऐड करना है जिस अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है। ठीक है। चाहे आप अपने फ्रेंड के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, चाहे रिलेटिव के अकाउंट में ट्रांसफर कर, चाहे किसी भी अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी पहले ऐड करना होगा, मैं भी करके दिखाऊंगा। तीसरा जो होता है स्टॉक ट्रांजेक्शन, कि जैसे कि देख सकते हो मेरा अभी यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने डेट पीछे, अगर मैं यही बहुत पीछे ले लूँ, जैसे कहने का मतलब मैं जनवरी ले लूँ, जनवरी 1 से लेकर अभी तक मैं करूँ तो मैंने काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन्स किए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ऑन अकाउंट में मैंने ट्रांजेक्शन किए हैं। बट आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऑन अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कैसे करना है। ठीक है। तो मैं चलो पहले प्रोसेस जो होता है यहाँ पे बेनिफिशियरी ऐड करते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अपने जो भी फ्रेंड्स का बेनिफिशियरी है उसे मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे कैसे ऐड करते हैं मैं ये भी बता देता हूँ। यहाँ पे ऐड बेनिफिशियरी में आपको जाना है। ऐड बेनिफिशियरी में जाने के बाद यहाँ पे बेनिफिशियरी नेम, बेनिफिशियरी का पैन नंबर, मतलब जिस अकाउंट डीमेट अकाउंट में आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, जिस फ्रेंड को आपको भेजना है उस फ्रेंड का नाम होना चाहिए जो उसका पैन कार्ड पे है। यहाँ पे पैन नंबर होना चाहिए उसका। यहाँ पे ये सीडीएसएल में है कि एनएसडीएल में है ये आपको पता होना चाहिए। और नॉर्मली जो ग्रो होता है, एंजल वन होता है, ये सबका नॉर्मली सीडीएसएल, जीरोधा, ऑफस्टॉक, ये सबका सीडीएसएल में होता है। जितने भी बैंकिंग रिलेटेड ब्रोकर है ना, सबका एनएसडीएल में होता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान देना। जितने भी ऐप रिलेटेड हैं उनका सीडीएसएल में, जितने भी बैंकिंग रिलेटेड हैं, चाहे वो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक,
ये जितने भी हैं सबका CDSL में, सॉरी NSDL में, ठीक है। तो अब यहाँ पे यहाँ पे आपको BOID डालना है और री एंट्री BOID डालना है। मतलब यहाँ पे आपको 4 डिटेल डालना, पहला नाम, दूसरा पैन नंबर, तीसरा आपको डिपॉजिटरी सिलेक्ट करना है, चौथा BO और ID नंबर, जो भी आपके 16 डिजिट के डीमेट अकाउंट नंबर होते हैं, जो आपके ग्रो, एंजल वन, ऑफस्टॉक, जीरोधा सबके प्रोफाइल वाले सेक्शन में DPN क्लाइंट ID होते हैं 16 डिजिट, वो आपको यहाँ पे डालना है। तो मैं इसे फिल कर दे रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे सारे बेनिफिशियरी जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है मैंने फिल करके आपको नॉर्मली यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ। तो जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपके फ़ोन नंबर या ईमेल पे OTP जाएगा। तो आपको यहाँ पे OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई OTP करना है। जैसे ही आप वेरीफाई OTP करोगे तो ये आपका वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पे इन प्रोग्रेस आ रहा है, आप दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये इन प्रोग्रेस दिख रहा है, जैसे ये एक्टिव हो जाएगा तो आप अपने जो शेयर्स है वो फ्रेंड के डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या रिलेटिव के डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो इसके लिए क्या होता है, हमें वेट करना पड़ता है, 1 दिन का वेट करना पड़ता है बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद, ठीक है। उसके बाद आगे का मैं प्रोसेस आपको ऐड करने के टाइम बताऊंगा। देख सकते हो मेरे पास मैसेज भी आ गया और मेल भी आ गया है बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे इस तरह के आपके पास मेल आएगा, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, वेरिफिकेशन ऑफ ऐड बेनिफिशियरी। जो मैंने कल बेनिफिशियरी ऐड किया था अपने दोस्त के डीमेट अकाउंट का, तो उसका यहाँ पे आपको आ जाएगा। तो आपको यहाँ से नॉर्मली वेरीफाई करना है। ऐसे तो आप यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के थ्रू भी आप नॉर्मली वेरीफाइड कर सकते हो, ठीक है। पर मैं आपको बोलूँगा कि आप नॉर्मली चले जाना। मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ ऊपर देखो वेरीफाई नाउ का ऑप्शन आ गया। जब तक कि आपके पास मेल या मैसेज नहीं आएगा तब तक कि ये वेरिफिकेशन का जो यहाँ पे है ना ऑप्शन नहीं आएगा, ये वेरिफिकेशन। तो नॉर्मली आपको यहाँ पे वेरीफाई कर देना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। वेरीफाई करने के बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अपना पैन नंबर डालना है जो आप डाल रहे हो, अपना जो आपका डीमेट अकाउंट, जिस डीमेट अकाउंट से शेयर्स को ट्रांसफर कर रहे हो उसका पैन नंबर डालना है। जैसे कि मैं अपना डाल दे रहा हूँ। जैसे कि देख सकते हो मैं यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल दिया हूँ। और यहाँ पे आपको डीमेट अकाउंट नंबर कौन सा डालना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जिस डीमेट अकाउंट से आप शेयर्स को ट्रांसफर कर रहे हो उस डीमेट अकाउंट का नंबर डालना है। जिसमें करना उसका नहीं डालना, जिस कर लिया हूँ कॉपी करके यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट करोगे, सबमिट करोगे, तो देख सकते हैं क्या इंटरफेस आता है। तो आपको यहाँ पे ये आ जाए। कई बार ये नहीं आएगा तो आपको नीचे BO सेलर लिंक जो यहाँ पे है ना, इस पर क्लिक करना है। तो ऑटोमेटिक जैसे ही क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे ये लिख रहा है कि मेरा जो सेलर, जो मेरा ये एंजल वन का, ये मेरा है, ये मेरा पैन कार्ड नंबर है, ये जो मेरे दोस्त का डीमेट अकाउंट नंबर, ये उसका पैन नंबर है, ठीक है। तो मैं यहाँ से आपको क्लिक करना है, यहाँ पे जनरेट OTP करना है। जैसे कि मैं कर दिया तो जो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे वहाँ पे एक OTP जाएगा, ठीक है। ये OTP को हमें डालना है। तो मैं एक बार वेट कर लेता हूँ कि ये मेरा आ गया OTP। तो मैं यहाँ पे भी फिल कर दे रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे करके एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि ये मेरा जो ट्रांजेक्शन सब सक्सेसफुली हो गया। अब जैसे कि यहाँ से वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, इस पेज पे जा रहा हूँ। अब यहाँ पे जो मेरा अभी है ना, अभी भी इन वेरिफिकेशन फॉर्म, जैसे मैंने वेरीफाई कर दिया। अब आपको 1 से 2 घंटा आपको वेट करना है। जैसे आप वेट करोगे तो यहाँ पे एक्टिव आ जाएगा। जैसे ये एक्टिव आ जाएगा ना तो आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो। तो मैं वेट करता हूँ कि जब तक कि ये एक्टिव ना आ जाता है। एक्टिव आने के बाद फिर मैं इसे ट्रांसफर करूंगा। आप देख सकते हो और मेरा वेरीफाई हो गया है। जैसे कि मैंने अपने दोस्त वाला डीमेट अकाउंट डाला था जिसमें मेरे को शेयर्स ट्रांसफर करना है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा समक्ष अग्रवाल, ये एक्टिव हो गया है। अब मैं इजीली इस पे शेयर्स को ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो अब शेयर्स को कैसे ट्रांसफर करना है, इस वाली चीज को आप ध्यान से देखना है। तो आपको नॉर्मली ये ट्रांसफर स्टॉक के ऑप्शन में आना है। ये आपका जो यहाँ पे है ये आपको बताता है कि किस अकाउंट से आपका डेबिट होगा। जैसे कि मेरा एंजल वन अकाउंट से ये शेयर्स डेबिट होगा और इस अकाउंट में क्रेडिट होगा। आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब जैसे कि मेरे पास और भी डीमेट अकाउंट है तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। बट मैं इस डीमेट अकाउंट में दोस्त, क्योंकि आज मैं बताने वाला फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के डीमेट अकाउंट में कैसे शेयर्स को ट्रांसफर करते हैं। तो नॉर्मली आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है अपना, यहाँ पे फ्रॉम वाले में, ये फ्रॉम वाले में अपना, टू वाले में अपने जो भी फ्रेंड रिलेटिव का शेयर करना है, ठीक है। नॉर्मली यहाँ से करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नीचे आपको नेक्स्ट आ जाएगा। अब मेरे पास जो मेरे इस एंजल वन डीमेट अकाउंट में जो शेयर्स पड़ा वो 3 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो 3 शेयर्स पड़े हुए हैं। तो 3 शेयर्स में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, 3 शेयर्स दिख रहा होगा। अब मैं इसे ट्रांसफर, यहाँ पे अब मैं क्लिक करता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो क्वांटिटी। अब मैं यहाँ पे एक क्वांटिटी, क्योंकि मुझे एजुकेशनल पर्पस में जिसकी जो वैल्यू है, ट्रांसफर वैल्यू 8.95 है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफर करके मैं, जस्ट ए मिनट, आपको यहाँ पे आगे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे क्वांटिटी लिखना है, ठीक है। और यहाँ से आपको प्रीव्यू करना है। अब यहाँ पे प्रीव्यू करने के बाद यहाँ पे है कि एक जयप्रकाश पावर इक्विटी का शेयर है जो कि एक क्वांटिटी मैं अपने डीमेट अकाउंट से, जैसे ये देख रहे हो समरी आ रहा है, अपने डीमेट अकाउंट से अपने दोस्त के डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ। और जिसकी क्वांटिटी है वो 1 है, जिसकी जो वैल्यू है 18.95 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पे रिमार्क आ रहा है कि गिफ्ट है, ये है, वो है, ट्रांसफर फ्रॉम पेमेंट्स। यहाँ पे हम नॉर्मली यहाँ पे क्या करते हैं, गिफ्ट सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है।
एग्जीक्यूशन डेट में आज का डेट करना है या कल जैसे मार्केट ओपन होगा तब का करना है। तो आप आज का, ये नॉर्मली क्या होता है कल के डेट का करना होता है। जैसे कि अगर मैं आज मार्केट के टाइम में कर रहा होता तो ये आज का डेट डालता। अगर मैं अभी जैसे कि शाम के टाइम में कर रहा हूं तो मैं कल का डेट डालूंगा, कल के डेट में मेरा एग्जीक्यूट होगा। तो मैं यहाँ से प्रोसीड कर देता हूँ। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आ रहा है कि एंटर ओटीपी एंड ऑथराइज्ड फ्रॉम सीडे, प्रोसीड कर देता हूँ। ठीक है, जैसे प्रोसेस करने के बाद एक ओटीपी आएगा जो कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और जीमेल पे आएगा, वो आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, जैसे कि मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मेरा आया है कि नहीं। जैसे ही आपको फिल करने के बाद यहाँ से वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपको टी पिन वेरिफिकेशन करना है। अब टी पिन वेरिफिकेशन अगर आपने नहीं किया, जैसे आप कोई भी ग्रो एंजल वन में शेयर्स को सेल करते हो तो आपको टी पिन वेरिफिकेशन करना होता है ना, तो वही यहाँ पे भी करना है आपको। तो मेरा ऑलरेडी टी पिन है तो मैं जनरेट नहीं करूंगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे रीजनरेट कर सकते हो, रीजनरेट करके आप टी पिन जनरेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू टू सीडीएसएल कर दूंगा। जैसे ही कंटिन्यू टू सीडीएसएल करूंगा तो यहाँ पे पिन मांगेगा, जो कि मैं अपना पिन है वो मैं टी पिन डाल देता हूँ। जैसे मैं अपना टिपिन डाल के यहाँ पे वेरीफाई करते हो, जैसे वेरीफाई होगा फिर से मेरे मोबाइल नंबर और मेल पे एक ओटीपी आएगा, उसे मैं देख लेता हूँ आया है कि नहीं अभी तक। जैसे कि मैं डाल दिया हूँ, डालने के बाद आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद ये बोला योर सीडीएसएल टीपिन वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, तो आपको यहाँ से क्लोज करना है। ठीक है, अब क्लोज जैसे ही करोगे यहाँ पे आपको एक ऑथराइज करने आएगा, जैसे कि आई नॉलेज दैट द फॉलोइंग वेरीफाई स्टॉक सीडीएसएल करके आपको यहाँ पे सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करोगे आपका ये एक पेंडिंग रिक्वेस्ट में आ जाएगा। अब यहाँ से व्यू स्टेटस देखोगे तो आप यहाँ पे पेंडिंग रिक्वेस्ट आपका आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो नॉर्मली जैसे हम बेनिफिशियरी को ऐड किए थे ना, तो वैसे ही सेम प्रोसेस आपको कल शाम तक मेरे पास फिर से मेरे पास मेल आएगा, मेरे पास फोन नंबर आएगा, उस पर मेरे को लिंक पे क्लिक करके जैसे मैं अपनी पैन नंबर और जो डीमेट अकाउंट नंबर दे के जैसे मैं वेरीफाई किया हूँ, सेम प्रोसेस है। सेम प्रोसेस कल मैं करूंगा। जैसे ही मैं प्रोसेस करने के बाद विद इन 1 आवर के अंदर मेरे जो शेयर्स हो ट्रांसफर मेरे फ्रेंड के डीमेट अकाउंट में या एंजल वन एप्लीकेशन या में हो जाएंगे। ठीक है, या ग्रो एप्लीकेशन में भी हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करता हूँ। तो मैं अभी बताऊँ, जैसे ही कल मेरे पास मेल आता है तो फिर मैं नेक्स्ट आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। देख सकते हो मैंने कल शेयर्स को ट्रांसफर किया था और आज मेरे पास वेरिफिकेशन के लिए आ गया है। जैसे कि आपको ये मेल और मैसेज दोनों पे आ जाएगा, तो आपको किसी पे भी ओपन कर लेना है। जैसे कि अभी देख सकते हो मैंने कल किया था, बट आज 7:46 पे ये मेरे को मेल आता है और हमेशा ये शाम के टाइम में ही मेल आएगा। ठीक है, नॉर्मली ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करके आपको ये क्लिक करके आपके जो भी ब्राउजर है वहाँ पे आ जाना है। ठीक है, ब्राउजर पे आने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आपको उसमें भी आएगा। तो आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर डालना है। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे आपको नॉर्मली यहाँ पे पैन नंबर डाल देना है और अपना डीमेट अकाउंट नंबर डाल देना है, जिस डीमेट अकाउंट से आप शेयर को ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम। मतलब मैं अपने डीमेट अकाउंट से अपने दोस्त के डीमेट अकाउंट में कर रहा हूँ तो मैं अपने डीमेट अकाउंट वाले का नंबर दूंगा, जैसे कि एंजल वन, तो मैं उसका नंबर डाल के यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, जैसे कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे आता नहीं है, तो कई बार टेक्निकल इशू की वजह से नहीं आता है, बट आप ट्राई करोगे तो आ जाएगा। जैसे कि आपको देख लो मेरे सामने आ गया ऑफ मार्केट वेरिफिकेशन। नॉर्मली यहाँ पे मैं क्लिक करके आपका नॉर्मली जनरेट ओटीपी कर दूंगा, तो मेरे मोबाइल पे और मेरे जो रजिस्टर्ड जीमेल है उस पर एक ओटीपी जाएगा। ठीक है, ये ओटीपी डाल के हमें वेरीफाई करना है। जैसे कि मेरे पास आ गया है, मैं ओटीपी फिल कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ओटीपी देके यहाँ पे आपको एक्सेप्ट कर देना है। जैसे एक्सेप्ट करोगे ओके, यहाँ पे सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन हैज एक्सेप्ट सक्सेसफुली, मतलब जो मेरा ये ट्रांजेक्शन है ये एक्सेप्ट हो गया है। अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँ यहाँ पे, तो अभी भी यहाँ पे ये जो एक सेकेंड मैं यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने वेरीफाई कर दिया है, बट यहाँ पे अगर मैं स्टॉक वाले सेक्शन में जाऊँगा तो ये अभी इन प्रोग्रेस में ही दिखाएगा। अब जैसे व्यू स्टेटस करूँगा तो इन प्रोग्रेस दिखाएगा। आपको मुश्किल से हाफ एन आवर 1 घंटे का वेट करना है। 1 घंटे के अंदर आपके जो शेयर्स है वो ट्रांसफर हो जाएंगे और आपके पास मेल भी आ जाएगा। वो मेल में अभी आधे घंटे के बाद आपको दिखाऊंगा कि कैसे मेल आता है, और मैं ये भी दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट की जो अकाउंट में मैं अपने फ्रेंड के जो डीमेट अकाउंट में है उस डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है कि नहीं। ठीक है, ये भी मैं दिखाऊंगा। तो तब तक हम वेट करते हैं। ट्रांसफर किए थे ना और मैंने वेरिफिकेशन के बाद वो सक्सेसफुल हो गए हैं। जैसे कि मैं आपको स्टॉक ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन में जाके आपको मैं स्टेटस दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने अपने दोस्त यहाँ समक्ष अग्रवाल वाले पे किया था, तो मैं यहाँ पे व्यू पे करूंगा तो ये जो जयप्रकाश नारायण के एक शेयर थे जो कम्प्लीटली ये ट्रांसफर हो चुके हैं। ठीक है, ये एक्चुअली मेरे डीमेट अकाउंट से सुबह डेबिट हो गए थे। एक्चुअली वो रात में ही हो जाते हैं, बट सुबह वो सीडीएसएल की तरफ से मैसेज आया था कि आपका डेबिट हो गया और जो भी रिसीवर है उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब मैं इसका आपको प्रूफ भी दिखा दूं। आप ये बोलोगे कि नहीं आप ऐसा तो होता नहीं है, बट मैं आपको यहाँ पे प्रूफ भी दिखा देता हूँ। ठीक है, प्रूफ दिखाने के बाद जैसे ये देख सकते हो मैंने स्क्रीनशॉट अपने दोस्त के उससे फोन से मंगवाया है, जो कि यहाँ पे देखो जेपी पावर्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जेपी पावर्स पे एक शेयर जो कि 22 रुपए का चल रहा है ये क्रेडिट हो गए हैं इसके डीमेट अकाउंट में। ठीक है, ये है आपका प्रूफ जो कि सक्सेसफुल क्रेडिट हो गया। अब कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि चार्जेस कितना लगता है, तो चार्जेस जैसे कि देख सकते हो मैं एंजल वन एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद मेरे जो चार्जेस लगे हैं वो 23 रुपए चार्जेस लगे हैं। अगर मैं चाहे एक क्वांटिटी ट्रांसफर करूं, चाहे मैं 100 करूं, चाहे 200 करूं, ये जो एक
पर कंपनी के जो चार्जेस होते हैं वो 23.60 चार्जेस लगते हैं हमें ये शेयर्स को ट्रांसफर करने का फी है। ये फी तो नहीं कहेंगे, बट ये जो डीमेट अकाउंट से जो हमारा डेबिट होता है ना, उसका ये चार्जेस हो तो एज ए डीपी चार्जेस लगता है गाइस, ठीक है। तो आप कंपनी वाइज देख सकते हो, आप मल्टीपल कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हो तो मल्टीपल डीपी चार्जेस लगेंगे। अगर आप सिंगल कर रहे हो या 1000 शेयर्स कर रहे हो या एक शेयर कर रहे हो, फिर भी आपका एक ही चार्जेस लगेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये ट्रांजेक्शन कैसे करना है, और प्रोसेस बहुत ही डिटेल में बताया हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट आप मैनेज कर लेना इस चीज को, क्योंकि आप आराम से देखना, क्योंकि जब तक कि आप आराम से देखोगे नहीं, आराम से समझोगे नहीं, तब तक कि आपको ये प्रोसेस समझ में आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना तो सीडीएसएल की इन्वॉल्वमेंट है, ना किसी चीज की है। एंजल वन के थ्रू ही हम शेयर्स को ट्रांसफर इजीली कर सकते हैं एक डीमेट अकाउंट से दूसरे डीमेट अकाउंट में, चाहे वो फ्रेंड हो, फैमिली से हो, रिलेटिव्स हो गाइस। तो नॉर्मली वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम इसी तरह का वीडियो हमेशा इस चैनल पे लाते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।